हेलो फ्रेंड्स। आगरा माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं, पर बच्चे बाहर जाते ही अपने ही माँ बाप को भूल जाते हैं। यहाँ 2 साल से इंदौर की एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ सिर्फ इसलिए रह रही है कि उसकी अंतिम संस्कार सही ढंग से हो जाए। महिला का बेटा इंजीनियर है और कनाडा में किसी हवाई जहाज कंपनी में 1 करोड़ के पैकेज पर काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी कनाडा जाने के बाद आज तक बेटा ना वापस आया और ना ही पैसे भेजता है। यदा-कदा फ़ोन पर बात जरूर हो जाती है और अब वो भी महीनों से बंद है। संजय प्लेस में एक चाय के खोखे पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से पूछ रही है कि थोड़ी देर यहाँ बैठूं, दुकानदार हटाएगा तो नहीं। इतने में एक नौजवान युवक आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बात की और फिर कुछ दवाओं के खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय बाद युवक वापस आया और महिला को नए दवा के ट्यूब लाकर दिए। महिला युवक से बात करते करते रोने लगी और युवक उन्हें ढाढ़स बंधवाता रहा। आसपास खड़े लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। जब हमने मामला जानने की कोशिश की तो हमारे सामने महिला की दर्द भरी कहानी आई। बुजुर्ग महिला का नाम प्रीति ठाकुर है। इनके पति का नाम केवल ठाकुर और बेटे का नाम विकी ठाकुर है। महिला इंदौर की रहने वाली हैं और राधा स्वामी मत की अनुयायी हैं। महिला के अनुसार उसके पति आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और काम सही चलता था। फिर पति हीरो के काम में लगे जो गैर कानूनी था और उसमें सब गंवा दिया। बेटे विकी को हमने खूब पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। 3 साल पहले उसकी नौकरी कनाडा में एक हवाई जहाज बनाने की कंपनी में लगी और हम सब जमा पूंजी खर्च कर उसे भेज दिया। शुरू में 2 बार उसने पैसे भेजे फिर बंद कर दिया। अब जब हमने पूछा कि इंदौर का घर बेच दे तो उसने मना किया। पति का एक्सीडेंट हो गया और कूल्हा बदल गया तो वो भी नहीं आया। कहता है कि उसे 4 साल काम करने के बाद ही छुट्टी मिलेगी। हमने कह दिया कि अगर हम 2 में से 1 बचा तो हम मकान बेच देंगे। बुजुर्ग प्रीति इंदौर से आगरा राधा स्वामी सत्संग सभा में सत्संग के लिए आई थी। यहाँ कुछ दिन उन्होंने रामलला वृद्धाश्रम में गुजारे। वहाँ बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने नगला पदी न्यू आगरा में किराए का कमरा ले लिया। प्रीति दयाल बाग सत्संग सभा में जाती हैं और वहाँ उनकी भोजन आदि की व्यवस्था भी हो जाती है। घर का किराया इधर उधर से लोगों द्वारा मांग कर देती हैं। कोई दवा देता है तो कोई चाय पिला देता है। इस तरह इनका जीवन चल रहा है। पूछने पर कहती हैं कि यह पूर्व जन्म का फल है, इसलिए इस जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगली बार सब ठीक हो। बात करते समय महिला के आंसू देखकर हर कोई दर्द से भर गया। लोग महिला को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों को अपने से दूर भेजने पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत भी उन्हें विचलित नहीं करती और वो उन्हें भी भूल जाते हैं। इस माँ की कहानी आज के दौर में हजारों ऐसी माँ से मिलती होगी जो आज चाहे आलीशान बंगले में रह रही हो या फिर झोपड़ी में, लेकिन उसकी नम आंखें आज भी उस बेटे के घर आने की राह देखती हैं जिसे न केवल उसने अपने सीने से लगाकर पाला बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया के काबिल बनाया। पर शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में वो बेटा अपनी ही दुनिया को भूल जाएगा।